गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं, जिसके थ्योरी पोर्शंस फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं। आज से अगले 3 क्लास हम लोग PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और पिछले 2-3 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज से हम लोग PYQ सीरीज शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के। पहला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2025। ठीक है। इफ sin x plus sin square x is equal to 1 and x belongs to 0 से π/2, देन आपसे वैल्यू पूछ रहा है cos to the power 12x प्लस tan to the power 12x, cos to the power 12x प्लस tan to the power 12x, ये कॉमा ब्रैकेट, प्लस 3, यहाँ 3 cos to the power 10x प्लस tan to the power 10x प्लस cos to the power 8x प्लस tan to the power 8x प्लस cos to the power 6x प्लस tan to the power 6x। इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, एक्स प्लस कॉस 12 tan 12, 3 बाहर, कॉस 10 tan 10, कॉस 8 tan 8, कॉस 6 tan 6। ठीक है। चलिए, गिवन एक ही है तो कहीं ना कहीं इसी को हमको यूज करना है। नॉर्मली जब भी बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन देगा, द पर्पस इज ओनली टू डिस्करेज यू। बहुत बच्चे को लगेगा सर ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इतने लंबे एक्सप्रेशन है। नॉर्मली एम्पेरिकली इट हैज़ बीन फाउंड कि जब लेंदी क्वेश्चन अपीयर होता है तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कम रहता है। वो मेन आपका पेशेंस चेक करते हैं। अब देखिए, साइन एक्स बराबर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब चूंकि आप ये देखिए, यहाँ कॉस है, टैन है, कॉस है, टैन है, कॉस है, टैन है, यहाँ भी सिर्फ कॉस और टैन है। तो आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अगर दोनों तरफ मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टैन एक्स, और यहाँ कॉस से कर दूं तो कॉस एक्स। तो मतलब जहाँ जहाँ कॉस एक्स है वहाँ वहाँ टैन एक्स, या जहाँ जहाँ टैन एक्स है वहाँ वहाँ कॉस एक्स आप रख सकते हैं। तो इस पूरे को हम एक ही में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग सबको कॉस में कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? कॉस 12 प्लस टैन, टैन को भी कॉस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 12 टैन 12, तो 2 कॉस 12। ठीक है। प्लस 3 कॉस 10, ये भी कॉस 10 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 कॉस 10x प्लस ये देखिए, ये कॉस 8 tan 8, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस 8। ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या हो गया? 2 कॉस 8 प्लस कॉस 6 प्लस ये भी tan 6, तो इसको भी कॉस 6 कर देंगे, तो 2 कॉस 6। सारा अब कॉस में आ गया। देख लीजिए, सिंपली कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन दिख रहा है? 2 cos 6 में कॉमन ले लेता हूं क्योंकि सभी में वो है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपको? 2 cos 6 कॉमन ले लेंगे तो सिंपली बचेगा cos 6 प्लस, चूंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है तो ये क्या बच गया? 3 cos 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 हमने कॉमन ले लिया। ये क्या हो जाएगा? 2 कॉमन है तो 3 cos स्क्वायर प्लस 2 cos 6 तो हम कॉमन ही ले लिए थे, तो 1। तो ये हो गया
2, अब देखिए ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 का परफेक्ट क्यूब है, cos टू द पावर 6x ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये इसका परफेक्ट क्यूब है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फाइनल आंसर एक नंबर में है, मतलब वो कटेगा। कॉस जो है वो किसके बराबर है, tan x के, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का क्यूब, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो ये sec स्क्वायर है और 3 है, तो sec टू द पावर 6 हो जाएगा, तो 2 cos टू द पावर 6 sec टू द पावर 6 हो गया। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे को कट कर देगा, बचेगा सिर्फ 2, तो ऑप्शन ए 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो जितना आपको लेंदी लग रहा है वो है नहीं, बस यू हैव टू बी पॉजिटिवली माइंडेड, आपको वो सोचना है कि आई कैन डू इट। आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप इसको बेसिक से ही कीजिए, बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज़ करने का ट्राई मत कीजिए एग्जाम में, अनलेस देयर आर सम रेडीमेड फार्मूला, ट्राई कीजिए बेसिक से, मोस्टली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। चलिए विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड एज आई सेड इन द पास्ट वी विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, जिससे आपको ये ना लगे कि सेलेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। आई वॉन्ट टू डिमोन्स्ट्रेट कि जितने भी क्वेश्चन हैं मेंस में, सारे आपके सिलेबस, सारे आपके जो पढ़ाए गए हैं उसी के, ये दे दीजिए दूसरा, चलो क्वेश्चन 2, ये आया है 1 Feb 2024। इफ tan A इज इक्वल टू, ये भी देखिए दिखने में लेंदी है, tan A बराबर 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। tan B इज इक्वल टू रूट एक्स, ऊपर में रूट एक्स है और नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। tan C है रूट अंडर 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। ये दे दिया है कि ABC जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन A प्लस बी कितना होगा, C के टर्म में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पाई माइनस सी, दूसरा ऑप्शन है 2π माइनस सी, तीसरा ऑप्शन है C, एंड लास्ट ऑप्शन है 90 माइनस सी। फिर से मैं देख लूँ, चूंकि अगर गलत लिख दिया हूं तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 1 बाई रूट अंडर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, tan B इज रूट एक्स बाई रूट अंडर दिस, tan C इज 1, ठीक है, A प्लस बी। चलिए क्वेश्चन अगेन, बहुत सारे कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है, बट क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत वीक है। आपको A प्लस बी निकालना है C के टर्म में, ठीक है। तो अगर A प्लस बी है तो हम tan A प्लस बी निकालते हैं, देखते हैं वो tan C के टर्म में कैसे आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। अब देखिए tan A 1 बाई रूट अंडर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया, प्लस tan B है रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे तो रूट एक्स, यहाँ भी रूट एक्स है, ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा रूट अंडर दिस इंटू रूट अंडर दिस, सेम नंबर है तो ये फाइनली यही बचेगा, दैट इज क्या आएगा 1 माइनस, एक मिनट, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये, अच्छा मैं एक बार लिख देता हूं, पहला बार है तो मैं लिख देता हूं, ये हो गया tan A डॉट tan B, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको बस अलर्ट रहना है कि कहीं एरर की संभावना बहुत रहती है, ठीक है। ये हो गया
नीचे में देखिए क्या एलसीएम है, रूट अंडर एक्स, ठीक है, इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एलसीएम है क्योंकि ये रूट एक्स इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 1, चूंकि यहाँ पे वही ले रहे हैं तो 1, और ये रूट एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स दैट इज एक्स, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में देखिए मैं क्या बोल रहा था, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 1 बाई रूट ऑफ दिस इंटू रूट ऑफ दिस, तो यही नंबर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस एक्स बाई रूट एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब देखिए नीचे अगर हम ये लिख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, ठीक है, यही लिखते हैं। तो 1 प्लस एक्स बाई रूट एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ऊपर जाके डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, है ना, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया, वेरी गुड। तो फाइनली क्या बचा मेरा, ये रूट ऑफ समथिंग है, ये उसका स्क्वायर है, तो इफेक्टिवली बच गया मेरा ऊपर में ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे में आ गया यहाँ एक्स है और एक्स टू द पावर हाफ, तो यहाँ भी रूट ले लें यहाँ भी, तो ये मेरा आंसर आ गया बाई एक्स क्यू, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको एक बार और लिख दीजिए, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यू, यही tan c है, रूट अंडर 1 बाई एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, मतलब ये tan c हो गया। मतलब tan a प्लस बी जो है वो tan c के बराबर आ गया, मतलब a प्लस बी जो है वो c के बराबर है, a प्लस बी जो है वो c के बराबर है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसमें कैलकुलेशन था इसीलिए मैं बहुत स्लोली कर रहा था, बिकॉज वो एरर किसी से भी हो सकता है, आपसे मुझसे किसी से भी, इसलिए एकदम सोच समझ के ध्यान से कीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। आई थिंक आंसर शुड बी a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अच्छा, आज जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप देखिएगा, मैंने 2-3 वैल्यू आपको बोला था याद रखने, एक तो साइन 18 और एक कॉस 36। साइन 18 क्या होता था, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, ठीक है, और कॉस 36 होता है रूट 5 प्लस 1 बाई 4। तो 18 साइन और कॉस 36 याद रखना, और 15 और 75 तो आप इजिली निकाल सकते हैं, नहीं भी याद है तो 45 प्लस 30 कर लीजिएगा तो 15 निकल जाएगा, 45 माइनस 30 कर लीजिएगा तो 45 प्लस 30 कर लीजिएगा तो 75 निकल जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 15 निकल जाएगा, बिकॉज वी विल नीडिंग दैट इन आवर क्वेश्चन। थर्ड 2022 का, द वैल्यू ऑफ 2 साइन 12 डिग्री, 2 साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन ए रूट 5 1 माइनस रूट 3 बाई 4 1 माइनस रूट 5 बाई 8 रूट 3 1 माइनस रूट 5 बाई 2 एंड लास्ट ऑप्शन इज रूट 3 1 माइनस रूट 5 बाई 4, ठीक है। चलिए देखिए 12 और 72 तो आपको नहीं आता है, वो मुझे पता है। 72 चलिए फिर भी कुछ बच्चे, बिकॉज साइन 72 क्या हुआ, साइन 72 इज बेसिकली कॉस 18, तो कॉस 18 तो कुछ बच्चे याद कर भी सकते हैं बिकॉज 1836 हमने किया था, बट 12 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको 12 को 18 इन सब के टर्म में लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं 12 को 30 माइनस 18, बिकॉज हमको 30 का वैल्यू भी पता है साइन के केस में और 18 का भी पता है, ठीक है। माइनस साइन 72, साइन 72 को क्या लिख सकते हैं कॉस 18,
क्यों लिखा cos 18? क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन a माइनस बी में कहीं cos 18 भी आएगा। ठीक है, अब देखिए साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b माइनस cos 18। साइन 30 क्या होता है, हाफ, इसको cos 18 रहने देते हैं, माइनस cos 30 क्या होता है, √3/2, और ये हो गया साइन 18 माइनस cos 18। अब 2 को जब आप खोलिएगा तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया cos 18 माइनस 2 से 2 कट गया √3 साइन 18 माइनस cos 18। अब देखिए cos 18 आपका कट जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह फ्रेम होगा कि cos 18 का आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं हो, बट साइन 18 यू मस्ट नो। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया माइनस √3 साइन 18। साइन 18 क्या होता है, √5 माइनस 1/4। तो आंसर आ जाएगा √3, ये देखिए √3, ये चूंकि माइनस है तो 1 माइनस √5 आ जाएगा, चूंकि यहाँ √5 माइनस 1 है बट यहाँ माइनस है /4। तो कितना सिंपली आप उसको सॉल्व कर पाए, ये डिपेंड करता है आपको साइन 18 का वैल्यू पता है या नहीं, और cos 36 का, ये दोनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1575 नहीं भी आता है तो आप निकाल लीजिएगा तुरंत, बट 18 और 36 तुरंत निकालना नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन बेसिक्स के रहते हैं, तो अब आपको कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ना चाहिए ये सब करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन 4 ये भी है 2022 का। इफ cot अल्फा इज 1 sec बीटा इज -5/3। cot अल्फा 1 है, sec बीटा -5/3 है, वेर अल्फा जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड बीटा जो है वो π/2 से पाई के बीच में हो गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, पहला। दूसरा पूछ रहा है आपसे कि अल्फा प्लस बीटा विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, cot अल्फा दिया है, sec बीटा दिया है, तो इससे आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो ये देखिए tan अल्फा प्लस बीटा जो पूछ रहा है उसका क्या वैल्यू होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब एक एक करके आइए अल्फा पे। ठीक है, cot अल्फा 1 है, अगर cot अल्फा, देखिए cot अल्फा अगर 1 है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज 1/cot अल्फा, दैट इज 1, तो tan अल्फा तो मिल गया हमको। अब देखिए tan बीटा कैसे निकलेगा, हमको दिया है sec बीटा, बट ध्यान दीजिए माइनस है, sec बीटा है -5/3, -5/3, तो cos बीटा क्या होगा, cos बीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -3/5। अब आप क्यों माइनस आया, क्योंकि बीटा का देखिए, बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। मतलब आप अगर कोई ट्रायंगल सिस्टम से भी सोचिए, ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको, cos बीटा कितना है -3/5, cos कितना होता है b/h, तो b हो गया ये बेस, बीटा के रेफरेंस में h हो गया, हाइपोटेन्यूज वो 5 है, तो ऑब्वियसली ये 4 होगा ना, 3² + 4² = 5²। तो साइन बीटा कितना होगा p/h, तो 4/5। साइन प्लस के साथ होगा, क्यों प्लस के साथ होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन बीटा निकल गया, cos बीटा निकल गया, तो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा इज साइन बीटा बाई cos बीटा। साइन बीटा है 4/5 और cos बीटा है -3/5।
5, तो ये हो गया माइनस आ जाएगा, 5 5 कट गया, 4/3। tan बीटा आ गया -4/3। ठीक है, चलिए, तो tan अल्फा 1 था, tan बीटा आ गया -4/3। अब पुट कर दीजिए, tan अल्फा प्लस बीटा इज tan अल्फा दैट इज 1, tan बीटा इज -4/3 बटा 1 माइनस tan अल्फा इज 1, tan बीटा इज -4/3, तो ये प्लस हो जाएगा इधर, तो 1 - 4/3 क्या हो जाएगा, -1/3, और ये क्या हो जाएगा 4/3/3 7/3 मीन्स -1/7, तो ये आ गया -1/7 आई थिंक इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉट tan अल्फा तो इजिली निकल गया, tan बीटा में खाली साइन देखना है किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव। अब पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है। अल्फा तो अब इजिली बता दोगे यार, देखो कॉट अल्फा अगर 1 है मतलब tan अल्फा 1 है और अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो वी नो कि tan 45 इज 1, तो कितने एंगल पे ये फिर से 1 होगा, दैट इज tan 225 डिग्री, क्योंकि ये हो जाएगा tan 180 प्लस 45 दैट इज tan 45 दैट इज 1। तो एक तो हमको पता चल गया कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है अल्फा और वैल्यू 1 है उसका tan का, इसका मतलब अल्फा 225 डिग्री हो गया, तो अल्फा तो मेरा फिक्स्ड हो गया 225 डिग्री। अब आ जाइए बीटा पे, ठीक है, कहाँ गया बीटा, बीटा आपका π/2 से पाई के बीच में लाई करता है, π/2 से पाई के बीच में लाई करता है। अब ये आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपने फिजिक्स में बहुत यूज किया होगा, ठीक है। साइन का एक वैल्यू याद रखिए, ये मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन साइन बीटा इज 4/5, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, फिजिक्स में बहुत कॉमनली यूज होता है, देन बीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, अगर साइन बीटा 4/5 होता है तो बीटा 53 डिग्री के बराबर होता है, और एक और कॉमन वैल्यू है 3/5, वैसे केस में बीटा जो है वो 37 डिग्री होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स में बहुत यूज होता है। व्हेन साइन बीटा इज 4/5 तो बीटा इज 53 डिग्री, साइन बीटा इज 3/5 तो बीटा इज 37 डिग्री। तो अगर ये 4/5 है तो इसका मतलब बीटा 53 डिग्री होगा, बट बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में 53 तो संभव नहीं है। तो अब आप ये देखिए साइन सेम वैल्यू किस पे लेता है, थीटा पे और पाई माइनस थीटा पे। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो जो वैल्यू 53 पे लेगा वही वैल्यू पाई माइनस 53 पे भी लेगा। तो पाई माइनस 53 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 53 दैट इज 180 माइनस 53, तो ये कितना हो गया आपको 127 डिग्री, 127 डिग्री। 53 क्यों नहीं लिए हम लोग, क्योंकि वो दिया हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है बीटा, तो 127 डिग्री आ गया, तो बीटा आ गया 127 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 352 डिग्री। 352 किस क्वाड्रेंट में होगा, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, तो 360 से कम है, यहाँ पे कुछ होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 352 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए, यह क्वेश्चन अच्छा था सेकेंड पार्ट के लिए, क्वाड्रेंट में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, साइन बीटा अगर 4/5 है तो 53 डिग्री होगा या 127, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ये 2021 का, द रेंज ऑफ फंक्शन देखिए क्या है, f(x) इज इक्वल टू log √5, बेस है √5। देखिए अंदर में क्या क्या है, ध्यान से देखिए,
3 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, माइनस है लास्ट में कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, मैं फिर से देख रहा हूँ, लॉग रूट 5 3 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसका रेंज बताना है। ऑप्शन 1 बाई रूट 5 से रूट 5, ऑप्शन बी 0 से 2, ऑप्शन सी 0 से रूट 5 एंड लास्ट है -2 से 2। ठीक है, तो ऑब्वियसली लॉग दिया है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, पहले अंदर पे फोकस कीजिए, क्या क्या आ रहा है, 3 है ना, हाँ ठीक। सारा देखिए, सबका आपको एक्सपेंशन पता है। अब देखिए cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b, दैट इज cos a cos b, यही होता है। माइनस cos वाले में प्लस में माइनस होता है, sin a sin b। ठीक है, प्लस cos a प्लस b, ये क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, प्लस cos, ये क्या है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, ये क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस, इसके केस में एक ब्रैकेट दे देंगे जो कि ये माइनस के साथ है। ये क्या होता है, cos a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, cos a cos b cos a cos b प्लस sin a sin b। बस अब देखिए कितना क्या क्या कटेगा। अभी हम सिर्फ अंदर वाले पे फोकस कर रहे हैं। cos 3 पाई बाई 4 क्या होता है, 3 पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड 135 डिग्री हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब cos नेगेटिव, तो इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, दैट इज माइनस कॉस पाई बाई 4, दैट इज -1 बाई रूट 2। इसका वैल्यू -1 बाई रूट 2 cos x। साइन 3 पाई बाई 4 क्या होगा, 3 बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 3 पाई बाई 4 हो जाएगा 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 साइन एक्स। ठीक है, प्लस ये हो गया 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स, ये होगा प्लस 1 बाई रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 क्या होता है, -1 बाई रूट 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस साइन 3 पाई बाई 4 क्या होता है, माइनस आ गया यहाँ, और 3 पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2, तो -1 बाई रूट 2 साइन एक्स। अब देखिए क्या क्या कटेगा, -1 बाई रूट 2 कॉस एक्स, 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स, -1 बाई रूट 2 साइन एक्स, -1 बाई रूट 2 साइन एक्स, ये 1 बाई रूट 2 साइन एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया फाइनली 3 प्लस, अब देखिए 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स को देखेंगे तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 इज रूट 2, तो रूट 2 कॉस एक्स। ठीक है, इसको भी हमने हटा दिया। अब देखो -1 बाई रूट 2 -1 बाई रूट 2 -2 बाई रूट 2 दैट इज माइनस रूट 2, तो माइनस रूट 2 साइन एक्स, ये आ गया। रूट 2 आप बाहर कर लीजिए तो cos x माइनस साइन एक्स। अब देखिए कितना प्यारा सा फॉर्म आ गया। कल मैंने बताया था a साइन एक्स प्लस b cos x जो होता है वो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक जाता है। तो इस पे फोकस कीजिए सिर्फ, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो रूट अंडर 2 से माइनस रूट अंडर 2, मतलब ये माइनस रूट 2 से प्लस
√2 तक जाएगा। तो जब मिनिमम वैल्यू ले लेंगे तो देखिए 3 ये √2 है, ये -√2 है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2, तो 3 - 2 इज 1। जब √2 है तो √2 × √2 इज 2, 3 + 2 इज 5। मतलब कि अंदर का जो पूरा टर्म है वो 1 से 5 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो फाइनली आ गया log √5, और अंदर में जो चीज़ है वो 1 से 5 के बीच में होगा। तो जब 1 होगा सबसे छोटा नंबर तो क्या हो जाएगा log 1 √5, दैट इज 0, log 1 इज 0, तो मिनिमम वैल्यू आ गया 0। जब मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो log 5 √5 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि √5 को स्क्वायर करने पे 5 आता है, तो log of 5 बेस √5 इज 2। तो आंसर 0 से 2 के बीच में हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल था। हाँ, कैलकुलेशन था, इसलिए वेन एवर यू सी कैलकुलेशन प्लीज बी अलर्ट, पॉसिबिलिटी है कि आपसे गलती हो सकती है आते हुए क्वेश्चन में। इसलिए मैं जब भी कैलकुलेशन रहता बहुत स्लोली बनाता हूँ जिससे कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आया है 2021 में। द वैल्यू ऑफ cot π/24, ठीक है। ऑप्शन भी बड़ा इसमें मस्त मस्त है, √2 + √3 + 2 - √6। ऑप्शन बी √2 - √3 - 2 + √6। ऑप्शन सी 3√2 - √3 - √6। एंड लास्ट ऑप्शन है √2 + √3 + 2, √2 + √3 + 2 + √6। ठीक है, चलिए π/24 कितना होता है? ठीक है, 180 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? आई थिंक 24 × 25 120 और फिर आधा यानी 7.5। बेसिकली दे आर आस्किंग यू दिस वैल्यू, cot 7.5 डिग्री। 15 पढ़ा हमने, 18 पढ़ा, 36 पढ़ा, 75 पढ़ा, लेकिन 7.5 न पढ़ा है और न रेलिवेंट है, वो संभव नहीं है याद रख पाना। तो अब कहीं ना कहीं कॉमन सेंस है कि 7.5 को हम 15 में कन्वर्ट, 15 से इसको लिंक करेंगे तब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे ये cot थीटा को हम समथिंग 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे? तो अभी इसको छोड़ दीजिए, आप थीटा के टर्म में देखिए। cot थीटा होता क्या है? cos θ/sin। और 15 के केस में मैंने आपको बोला था कि cos 15 भी आपको याद रखना है और sin 15 भी। नहीं याद है तो आप 1 सेकंड में 45 - 30 करके निकाल सकते हैं। मैं भी भूल जाता हूं तो हम लोग 45 - 30 करके निकाल सकते हैं, बट याद है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप देखिए कि हमको इसको 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। 7.5 है थीटा, तो हमको 2 थीटा में। तो ऑब्वियसली जब साइन थीटा दिख गया तो अब क्या कीजिएगा, इसको 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, विच इज sin 2 थीटा। तो ऊपर भी करेंगे, ठीक है, तो क्या आ गया 2 cos² थीटा / 2 cos थीटा sin थीटा क्या हो गया sin 2 थीटा। 2 cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 + 2 cos थीटा, यही होता है ना, 1 + 2 cos थीटा, 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। ठीक है, वही रिजल्ट है 1 + cos, सॉरी वहाँ हम मिस्टेक कर दिया, तो वही मुझे 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे रफ में मैं कहीं लिख देता हूँ, ये मैंने बहुत बार लिखा है। 1 + cos थीटा इज 2 cos² थीटा / 2,
1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैंने बहुत बार यूज़ किया है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हाफ हो जाता है, जैसे वहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया बटा साइन 2 थीटा। बस थीटा कितना है 7.5, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 15, मीन्स 1 प्लस कॉस 15 डिवाइडेड बाई साइन 15। 1 प्लस कॉस 15 डिवाइडेड बाई साइन 15। अब अगर आपको याद है कॉस 15, ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको नहीं याद है तो कॉस 15 के लिए क्या कीजिएगा 45 माइनस 30, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाता है कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 45 इज 1/√2, कॉस ए कॉस बी, कॉस 30 कितना हो जाता है √3/2। ठीक है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया 1/√2 एंड साइन 30 इज हाफ, तो ये हो गया √3 प्लस 1/2√2। मुझे नहीं याद था तो मैंने यहाँ रख दिया 1 प्लस क्या आ गया √3 प्लस 1/2√2। उसी तरह साइन 15 कितना होगा, चलिए ये भी हम निकाल के दिखा देते हैं, वैसे हमको वैल्यू पता है, यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, कॉस बी कितना हो जाता है कॉस 30 ना, मीन्स √3/2, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज 1/2, तो ये आ जाता है √3 माइनस 1/2√2, क्योंकि इसमें आप ये देखिए 2√2 सेम होता है, यहाँ +1 होता है, यहाँ -1 होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2√2, तो 2√2 प्लस √3 प्लस 1 और नीचे √3 माइनस 1/2√2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल मेरा आंसर। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ये याद रखिए 15 वाला, और 15 याद है तो 75 याद है, क्योंकि साइन 15 इज कॉस 75 एंड कॉस 15 इज साइन 75, तो फाइनल आ गया 2√2 प्लस √3 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, नीचे में √3 माइनस 1। ऑब्वियसली आपको रेशनलाइज करना होगा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, चूँकि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब उसको देखिए 2√2 को √3 से किए तो 2√6, √3 को 3 से किए 3, 1 को किए √3 प्लस 2√2 प्लस √3 प्लस 1। अब देख लीजिए √2 का क्या टर्म आया 2√2, ठीक है, √3 का क्या आया √3 प्लस √3 दैट इज 2√3, ये कट गया। 6 का क्या आया 2√6, ये भी कट गया, प्लस 3 प्लस 1 4/2, तो फाइनल आंसर आ गया √2 प्लस √3 प्लस √6 प्लस 2। क्या है √2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √6, दैट इज ऑप्शन डी। आई थिंक ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बट हाँ आपको अगर 15 का याद है तो याद है, तो √3 प्लस 1/2√2, और नहीं याद है तो आप 1 सेकंड में उसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बेसिक है, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, साइन 18 कॉस 36 और 15 और 75 आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आया था 2020 में, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इफ L इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 16, अच्छा वो ऊपर आ गया है, ठीक है, सॉरी, क्या ठीक है। इफ L इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, अभी पॉज नहीं ना रिकॉर्ड, ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, L इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, M इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस
साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, बेसिकली वो आपसे एल और एम का वैल्यू पूछ रहा है। एल का वैल्यू है -1/2√2 -1/2√2 प्लस हाफ कॉस पाई बाई 8। दूसरा है एल बराबर 1/4√2 माइनस 1/4 कॉस पाई बाई 8। सी एम का वैल्यू है 1/4√2 प्लस 1/4 कॉस पाई बाई 8। एम इज इक्वल टू 1/2√2 प्लस 1/2 कॉस पाई बाई 8। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में आपको जितना वो टफ लगे खाली में चेक कर लो। साइन स्क्वायर पाई 16 साइन स्क्वायर पाई 8 कॉस स्क्वायर पाई। ठीक, अब एक चीज इसमें ध्यान क्या दीजिए, फाइनली आपको कॉस पाई बाई 8 के टर्म में लाना है सारे ऑप्शन में। ऑप्शन जरूरी है ये समझना। तो जब पाई बाई 8 में लाना है, आपको पता है कि कैसे हम लोग स्क्वायर के केस में एंगल पाई बाई 16 है तो वो डबल में कन्वर्ट होता है। मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, जब भी स्क्वायर है पाई बाई 16 है, इसको मतलब अगर मैं लीनियर में कन्वर्ट करूंगा तो एंगल डबल हो जाएगा। तो पाई बाई 16 पाई बाई 8 में हो जाएगा, सिमिलरली पाई बाई 16 पाई बाई 8 में, और पाई बाई 8 पाई बाई 4 में। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि पाई बाई 4 का आपको वैल्यू पता होता है 45 डिग्री का, तो सिंपली सभी को हम लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, एल साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब देखिए इसको हम कैसे लिखे थे पिछले क्लास में, याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ अगर थीटा हम रखना चाहें तो ये डबल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2, इसका डबल मीन्स पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माइनस दोनों साइन है ना, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए, इसको 1 माइनस कॉस, इसका डबल कितना हो जाएगा पाई बाई 4 बाई 2, इसका वैल्यू यही आ गया, मीन्स हाफ माइनस हाफ कॉस पाई बाई 8 माइनस हाफ प्लस 1/2 एंड कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2। तो हाफ से हाफ कट गया तो बच गया 1/2√2 माइनस हाफ कॉस पाई बाई 8। देखिए एल का कौन सा ऑप्शन है, ये है 1/√2 माइनस नहीं थी तो माइनस उसका आ गया -1/, तो ये नहीं होगा। 1/4√2 फिर ये 1/4 नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एल का तो दोनों में कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, लाइक अब एम का निकाल लेते हैं। उसी हो सकता है, अच्छा 4 में एक ही सही है ना, तो हो सकता है कि सी या डी में ही कोई एक होगा। एम देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर डबल एंगल होना चाहिए, तो बेसिकली 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसका डबल 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, हाँ यहाँ के केस में 1 माइनस कॉस, इसका डबल क्या हो जाएगा पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। बस देख लीजिए कितना आता है, तो 1/2 प्लस 1/2 कॉस पाई बाई 8 माइनस 1/2 प्लस 1 बाई कॉस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा √2, तो 1/2√2। तो हाफ से हाफ कट गया तो बचा 1/2√2 प्लस 1/2 कॉस पाई बाई 8। ये देखिए ऑप्शन है कहीं 1/2√2 प्लस 1/2, हाँ है डी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये रिजल्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एंगल को डबल करना है, थीटा बाई 2 है थीटा, यहाँ थीटा दीजिएगा तो यहाँ 2 थीटा होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2। ये यूज होता है स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अब लास्ट 8th एंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज का। अभी जो क्वेश्चन करेंगे उससे आपको थोड़ा सीक्वेंस सीरीज का वीएन मेथड याद हो जाएगा।
वीएन मेथड में मैंने दो टाइप बताए थे। पहला टाइप होता था जिसका nth टर्म होता था Vn माइनस वन, और दूसरा होता था टाइप जिसका nth टर्म होता था Vn माइनस Vn प्लस वन। टाइप 2 वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी कॉमन। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं थोड़ा, ये आया है 2000, अच्छा इसी साल आया है 2025। चलिए, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये एडवांस्ड में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है। R1 से 13 तक मूव कर रहा है नीचे, ठीक है, लाइक इसको मिला। इसको थोड़ा आप लोग इस क्वेश्चन से ना बहुत जनरलाइज सीखिएगा, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। R जो है 1 से 13 के बीच में है, 1 2 3 4 इस तरह, और एक्सप्रेशन क्या है ध्यान से देखिए, 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 4 प्लस R माइनस 1 पाई बाई 6, साइन पाई बाई 4 प्लस R माइनस 1 पाई बाई 6, फिर है साइन पाई बाई 4 प्लस R पाई बाई 6, ठीक है। और इसका वैल्यू इसने दे दिया है, ये a√3 प्लस b के फॉर्म में है, a√3 प्लस b, वेर ए बी आर जेड मतलब इंटीजर्स। तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। मैं चेक कर लूँ, R1 से 13, 1 बाई साइन पाई बाई 4 प्लस R माइनस 1 पाई बाई 6, पाई बाई 4 प्लस R पाई बाई 6, ठीक, a√3 प्लस बी, ठीक। अब थोड़ा इसको मैं बहुत जानबूझ के थोड़ा स्लोली मैं बनाऊंगा, विल टेक टाइम। पहले अगर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार इसको कैसे हम ब्रेक करें, तो थोड़ा आप देख के ही लग रहा होगा कि सीक्वेंस सीरीज के केस में अगर जाते हैं तो हम लोग क्या करते थे, ट्राई करते थे ऊपर में कुछ ऐसा चीज़ लिख दें, कुछ कन्वर्ट कर दें जिसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो पार्शियल फ्रैक्शन में चीज़ें टूटती थी। ये आप सीक्वेंस सीरीज में टाइप 2 याद कीजिए वीएन मेथड का। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि एंगल पे देखिए, यहाँ पाई बाई 4 है, यहाँ पाई बाई 4 है, यहाँ पाई बाई 6 है, यहाँ पाई बाई 6 है, खाली अंतर है यहाँ R माइनस 1 की जगह यहाँ R है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको आप VR मान लीजिए, इस एक्सप्रेशन को VR, तो ये VR प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि R के जगह R प्लस 1 रखिएगा तो R प्लस 1 माइनस 1 दैट इज R, ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर में कुछ टर्म स्प्लिट करना होगा। अब एंगल में देखिए डिफरेंस कितना है, पाई बाई 4 पाई बाई 4, R पाई बाई 6 R पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 एक्स्ट्रा, मतलब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है हाफ। तो हम ट्राई करेंगे ऊपर में हाफ क्रिएट करने का। अब देखिए कैसे ये आपको, तो कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्ट है मतलब आपको डिफरेंस के फॉर्म में सोचना पड़ेगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, मैं इसको बहुत स्लोली और बहुत डेप्थ में आपको बताऊंगा। 2 इंटू हाफ लिख सकते हैं 1 को, वेरी गुड। साइन पाई बाई 4 प्लस R, मैं ब्रेक करके ही लिख रहा हूं, माइनस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 4 प्लस R पाई बाई 6, मैंने ब्रैकेट को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, 2 को बाहर ले सकते हैं, 2 को मैं अभी बाहर ले लिया हूं क्योंकि कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। हाफ को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6, ठीक है, साइन पाई बाई 4 प्लस R पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 4 प्लस R पाई बाई 6, एक टर्म और लिखेंगे नीचे। बेसिकली पाई बाई 6 क्या है, इसी दोनों एंगल का डिफरेंस है। अगर आप ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए तो दोनों का डिफरेंस पाई बाई 6 ही है, ठीक है। तो साइन पाई बाई 6 को हम इन दोनों एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई बाई 4 प्लस R पाई बाई 6 माइनस, इसमें से ये घटाएंगे, पाई बाई 4
प्लस आर पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। तो बेसिकली हमने पाई बाई 6 को ऐसे इसलिए लिखा, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया, इससे ये कट गया, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, और नीचे जो था मैं लिख ही देता हूँ, इवन दो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन लिख रहा हूँ, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चल अब आप देखिए ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो पहला जो आएगा यहां पे लिख दो आर बराबर 1 से 13, ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या होगा, चलिए लिख ही देता हूं, साइन ए क्या है, पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, कॉस में ये बड़ा वाला एंगल है, पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ये हो गया साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस में छोटा वाला, साइन ए, साइन में बड़ा वाला, डिवाइडेड बाय क्या है, दोनों का प्रोडक्ट, साइन पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6। अब देखिए जब आप पहले टर्म को इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या कटेगा, साइन पाई बाई 4 प्लस आर बाई 6, ये इससे कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कॉस ऑफ दिस बाई साइन ऑफ दिस, सेम एंगल, तो कॉट हो गया कॉस बाई साइन, तो कॉट पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस, अब इसमें देखिए साइन का साइन बड़ा वाला कट जाएगा, तो कॉस ऑफ छोटा वाला, और इधर साइन, तो कॉस बाई साइन इज कॉट, तो कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6। बस यहाँ पे आके आपको हिंट आ गया होगा कि सर ये Vn माइनस Vn प्लस 1 के फॉर्म में है। अगर आप इसको Vr ले लीजिए, इसको हम Vr ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा Vr प्लस 1, क्यों, r की जगह अगर r प्लस 1 रखिए तो r प्लस 1 पाई बाई 6, पाई बाई 6 पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, तो r पाई बाई 6 बचेगा, तो मेरा फाइनल Vr माइनस Vr प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब या तो आप एक काम कीजिए, पहले 1 डाल के देखिए, फिर 2 डाल के, तो चीज़ें कटते जाएंगी। अगर आपको सीक्वेंस सीरीज याद है तो मैं बता दूं, अगर Tn जो है वो Vn माइनस V1 प्लस 1 के फॉर्म में आता है, तो Sn क्या आता है, V1 माइनस Vn प्लस 1, ये मैंने सीक्वेंस सीरीज में आपको बताया था। और अगर आप भूल गए हैं तो आप इसमें 1 2 3 डाल के देखिए, चीज़ें कटती जाएंगी, ठीक है। ये बहुत कॉमन पैटर्न है, ये जेईई मेंस एडवांस्ड में बहुत बार अलग अलग फॉर्म में आया है, इसीलिए मैं बहुत तसल्ली से इसको आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर Tn जो है मेरा वो Vr माइनस Vr प्लस 1 या Vn माइनस Vn प्लस 1 के फॉर्म में है, जो है इस केस में, तो Sn इतना आता है। इसलिए हम अब कट वाला काम नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ा चुका हूं। तो सम क्या आ जाएगा, V1 माइनस Vn प्लस 1, और n क्या होता है, जहां तक r जाता है 1 से लेके 13 तक, तो यह आ जाएगा V1 माइनस, अगर मैं इसको Vn प्लस 1 कर दूं और n चूंकि 13 तक जाएगा, लास्ट वैल्यू 13 होगा, तो ये 13 प्लस 1 V14, दिस इज योर आंसर। अब वैल्यू डाल के देखिए, ये Vr है, तो V1 क्या होगा, V1 माने r के जगह 1 रखिए, तो कॉट जब 1 रखेंगे, देखिए तो 1 रखेंगे तो ये पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ये कट गया, सिर्फ पाई बाई 4 बचेगा, माइनस V14, 14 जब रखेंगे हम, r के जगह 14 रखना है बेसिकली हमको, तो कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 4 प्लस 14 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, दिस इज योर आंसर।
तो 2 cot पाई बाई 4 क्या होता है, tan पाई बाई 4 इज 1, तो cot पाई बाई 4 इज 1। ये देखिए ये कितना हो गया, 14 माइनस 1 13। ये कितना हो गया आपको देखिए, पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 लिख दिए, ठीक है। तो 12 तो 3 पाई प्लस 2 तो 13 दूना 26 पाई, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉट 26 प्लस 3 29 पाई बटा 12, ये है 26। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट। अब देखिए 24 पाई और 5 पाई अलग कर दीजिए, चूंकि 24 पाई के बाद 12 2 पाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 12 लिख सकते हैं ना, 12 दूना 24 प्लस 5 29। 2 पाई के बाद तो सेम वैल्यू देता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट, ये कितना होता है 5 पाई बाई 12 180 बटा 12 15, 15 गुने 5 75। सो दिस इज योर आंसर, 2 इंटू 1 माइनस कॉट 75 डिग्री। अब कॉट 75 किसी को याद है, किसी को नहीं याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 इंटू कॉट 75 कितना होगा, इसको लिख सकते हैं कॉट 45 प्लस 30। कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट 45 हो गया 1, कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 इज टाइन 60 दैट इज √3 माइनस 1। कॉट 45 कितना हो गया 1 प्लस कॉट 30 हो गया √3, मतलब √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, ठीक है। रेशनलाइज कर दीजिए एक बार, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, और इसको कर देंगे √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2 माइनस √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट 75। 2 1 माइनस कॉट 75 वैल्यू हमारा आ गया। लेट मी चेक फाइनल आंसर, ये 2 माइनस √3 कॉट 75। चलिए इसको रख दीजिए, यहीं पे करता हूँ। 1 माइनस कॉट 75, कॉट 75 कितना आ गया 2 माइनस √3। अब अगर आपको कॉट 75 याद है 2 माइनस √3 तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा। एक बार मैं क्रॉस चेक बस कर लूँ, कॉट 75 इज 2 माइनस √3, ठीक। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस √3, तो 2√3 माइनस 2, 2√3 माइनस 2 इज द फाइनल आंसर। क्यों लिखा है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है 2√3 माइनस 2। तो इसको कंपेयर कीजिए, तो a बराबर आ गया 2 एंड b बराबर आ गया माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4, इसका भी स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 4 8, तो 8 विल बी द आंसर। आई थिंक ऑप्शन डी था 8। लेंदी क्वेश्चन था, आई फुल्ली एग्री, टाइम लगेगा, बट इस क्वेश्चन से आपको सीखने बहुत मिलेगा। पहला, कैसे उसको 2 टर्म में स्प्लिट किए, नंबर 1, कैसे वीएन मेथड को यूज किए, नंबर 2, और कैसे कॉट 75 याद है तो थिंग्स आर इजी, नहीं तो फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था और काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो हम लोग आज PYQ का पहला सेशन किए हैं, कल और परसों 2 और करेंगे, PYQ 2, PYQ 3, देन वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसी तरह अटेंड कीजिए क्लास, पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।